नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हेमहंस कथा। पंचतंत्र के अंतर्गत काकोलुकीयम नामक प्रकरण के अंतर्गत पंचतंत्र के हम हेमहंस नामक कथा आरंभ कर रहे हैं। आपको बता दें, पंचतंत्र व्यवहारिक ज्ञान का गागर में सागर कहा जाता है। पंचतंत्र का स्वाध्याय करने वाले लोग व्यवहारिक ज्ञान में निपुण हो जाते हैं, इसीलिए पंचतंत्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आइए विषय की ओर चलते हैं, पंचतंत्र की ओर चलते हैं। पिछली कथा में आपने जाना कि किस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र को सर्प ने डस लिया। उसकी और सर्प की मित्रता थी। वो लगातार जाता था दूध पिलाने के लिए और सर्प उसे असरफियाँ देता था, लेकिन उसके पुत्र ने एक दिन उस सर्प को मारने की सोची और सारी असरफियाँ लेने की सोची। उसके बाद उनकी परिस्थितियाँ बिगड़ी और किस प्रकार उल्लू और कौवों की दुश्मनी के कारण कौवों ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई और उसके तहत स्थिरजीवी नाम का उनका मंत्री कौवों उल्लुओं को भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहा है कि मैं मेरे राजा के द्वारा पच्युत होकर आपकी शरण में आ गया हूँ। और उल्लुओं के मंत्रियों के मध्य में उल्लू के राजा जो है अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं और उन मंत्रियों के मध्य में विवाद चल रहा है। इस बात को लेकर वो अपने तर्क रख रहे हैं कि इस शरणागत को शरण में लेना चाहिए या मार देना चाहिए, इससे संकट है या नहीं है। वो पहले से ही षड्यंत्र योजना बनाकर आया है। अब आगे क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आज की कथा हम जानेंगे। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। किसी नगर में चित्ररथ नाम का एक राजा रहा करता था। उसके सिपाहियों द्वारा सुरक्षित पद्मसर नाम का एक अत्यंत मनोहर सरोवर था, जिसमें हेमवर्ण के बहुत से हंस निवास करते थे। वे 6-6 महीने पर अपना एक एक पंख जो है राजा को दिया करते थे और उनसे राजा वो पंख ले लिया करता था। एक दिन उस सरोवर में एक अति विशाल दूसरा पक्षी आया, जिसे देखकर हंसों ने कहा कि हम लोग के साथ तुम नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो सरोवर है हमने राजा से किराए पर ले रखा है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो हमारा जो कष्ट होगा हमें, और इसीलिए हमारे जो जगह सैर करनी पड़ेगी हमें, तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम 6-6 महीने के किराए रूप में 6-6 महीने में अपना एक एक पंख राजा को देते हैं। अब विवाद बढ़ने लगा इस बात को लेकर उनमें। वो नया पक्षी भी बुद्धिमान था। उसने सीधा राजा के पास गया वो और बोला कि देव, सभी पक्षी कहते हैं कि राजा हमारा कुछ नहीं कर सकता और हम चाहेंगे तो ही तुम ठहर सकते हो, वरना नहीं ठहर सकते। उनकी बात को सुनकर मैंने कहा कि तुम लोग यह गर्व तुम लोगों का ठीक नहीं है। मैं राजा के पास जाकर कहूँगा कि मैं उनकी शरण में आया हूँ, जो बात सच्ची थी वो बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, देख लेंगे राजा हमारा क्या कर लेगा। उन्होंने सीधा राजा से ये कह दिया। अब उस पक्षी की बात को मानकर राजा ने बिना सोचे तुरंत ही उन पक्षियों को दंड सुना दिया। और जैसे ही दंड की बात सुनी, उसके सैनिक पहुंचे हाथ में लाठी लेकर हंसों को मारने के लिए। एक वयोवृद्ध हंस ने उन्हें देखा लाठी लेकर आते हुए, तो कहा कि स्वजनों, बहुत बुरा समय आ गया है, तुम लोग एक मत होकर शीघ्र यहाँ से चले चलो। पक्षियों ने उस वृद्ध की बात को माना और एक मत होकर उड़ गए। उक्त कथा को सुनकर ब्राह्मण ने कहा सुनाकर कि इसीलिए तो कहता हूँ कि जो मनुष्य शरणागत व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, उसका वैभव उसके हाथ से चला जाता है। इसीलिए दूसरे दिन प्रातः फिर से वो ब्राह्मण पहुंचा दूध लेकर उस सर्प के लिए, वाल्मीकि के लिए। अब ब्राह्मण की बात को सुनकर बहुत काल तक मौन रहने के बाद सर्प ने बिल के भीतर से कहा कि पुत्र शोक को भूलकर लोभ के कारण मेरे पास आए हो। अब तुम्हारी और मेरी मित्रता उचित नहीं है, क्योंकि अपने यौवन के मद में आकर तुम्हारे पुत्र ने मेरे सिर पर लाठी से प्रहार किया और मैंने क्रोध में आकर उसे काट लिया। मैं लाठी के उस प्रहार को नहीं भूल सकता और तुम अपने पुत्र के शोक को नहीं भूल पाओगे, अतः मेरी और तुम्हारी मित्रता अब अच्छी नहीं होगी। यह कहकर उस सर्प ने एक बहुमूल्य हीरक मणि निकाली और उस ब्राह्मण को दे दी। इसके बाद फिर कभी मत आना ऐसा कह दिया और बिल में चला गया। ब्राह्मण भी उस मणि को लेकर अपने पुत्र की बुद्धि पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर को लौट आया। अर्थात तुम्हारी और मेरी मित्रता अब अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने पुत्र के शोक को नहीं भूल पाओगे और मैं लाठी के प्रहार को नहीं भूल पाऊंगा। इसीलिए दो लोगों में जब स्नेह की डोर टूटती है किसी कारण से, तो उनकी मित्रता में खटास आ जाती है और उसके बाद वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहते हैं,
चाहे वो बाहर से कहे नहीं, लेकिन अंदर से उनके मन में वो बात होती ही होती है और अवसर मिलने पर वो बात निकल कर सामने जरूर आती है। तो जब भी मित्रता में कोई खटास आए तो मित्रता तो रखें, लेकिन सतर्कता उससे ज़्यादा रखें। बिना सतर्कता के जो मित्रता रखता है वो हमेशा नुकसान में होता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार उन हंसों ने बुद्धि लगाई, अन्य महत्वपूर्ण बात इस कथा की, हंसों ने जो बुद्धि लगाई और तुरंत एक साथ निर्णय लेकर उठकर उड़कर चले गए, ठीक उसी प्रकार के निर्णय व्यक्ति को एकजुट होकर लेने चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी कोई व्यक्ति शरण में आए तो बिना उसकी क्षमताएं जाने किसी भी प्रकार का आकलन ना करें। जब तक आप व्यक्ति को बारे में पूरा जान ना लें, परख ना लें, तब तक किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला करना, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कल्पना करना, किसी व्यक्ति को सीधी चुनौती देना अनजान व्यक्ति को अच्छा नहीं होता। जब तक आप व्यक्ति के अच्छे और बुरे गुणों को नहीं जान लेते, किसी व्यक्ति पर हमला ना करें व्यक्तिगत तौर पर, अर्थात किसी व्यक्ति को भला या बुरा ना कहें। अगर आप किसी व्यक्ति के गुणों को जाने बिना उसको भला या बुरा कहते हैं, कोई वचन देते हैं, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। जिस प्रकार इन हंसों ने बिना उसको जाने, उसकी बुद्धिमत्ता को जाने, उसको चुनौती दे दी और उसने इनको मरवा दिया। ठीक उसी प्रकार अगर आप अधिकारी हैं तो राजा के जैसी गलती ना करें, दोनों पक्षों को सुने बिना निर्णय कभी ना दें। जब भी मध्यस्थता की स्थिति आए, कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहे तो दोनों पक्षों की बात अवश्य सुने एक बार। अपने मन से कोई तीसरा व्यक्ति अगर किसी अपने करीबी के बारे में, क्योंकि हंसों की और राजा की मित्रता पहले से चली आ रही थी, अगर अपने मित्र के बारे में, अपने परिवारजन के बारे में, आपके किसी और सदस्य के बारे में कोई बात कहे तो पहले उस सदस्य से पूछ लें सीधा। बिना पूछे उसके बारे में बातें करना, तरह तरह की चीज़ें दोहराना या फिर अपने मन में खटास रखना, मन में ही मन में बात को रखना, दोनों के बीच गहरा जो खाइयाँ हैं उसको बढ़ा देता है। इसीलिए कभी भी कोई भी संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो, संदेह उत्पन्न हो या तीसरा व्यक्ति कोई संदेह उत्पन्न करवाए तो तुरंत पूछ लेना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात है। मित्रता में भी ध्यान रखना चाहिए, अगर दोनों के बीच मित्रता टूटती है किसी कारण से तो फिर हमेशा अगली बार सतर्क अवश्य रहें। सर्प ने कहा कि इस चिता को देखो तुम्हारे बेटे की, और लाठी पे पड़े प्रहार को देखो मेरे फण के। अब हमारी मित्रता एक बार टूट जाने पर कभी भी नहीं जुड़ेगी। इसी प्रकार स्नेह अगर टूट जाता है, स्नेह का धागा टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है, उसको जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन कहावत है ना कि स्नेह का डोर अगर टूट जाता है तो उसमें गठान रह ही जाती है, गाठन जो है वो रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है अगर स्नेह टूटता है तो उसमें थोड़ी सी दरार रह ही जाती है। शत्रु के इस मंत्री को मार डालने पर इसका राज्य, आपका राज्य अनायास ही निष्कंटक हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि आपका शत्रु तो भाग गया है और ये मंत्री भी मार देते हैं तो फिर कुछ बचा ही नहीं। रक्ताक्ष की बात को सुनकर उलूकराज ने क्रूराक्ष से पूछा कि आपका क्या मत है, आप क्या उचित समझते हैं। उसने कहा कि देव, इसने जो कहा है वह अत्यंत निर्दयतापूर्ण है, शरणागत का वध नहीं किया जाता। इस विषय में यह आख्यान कितना सुंदर और अनुकरणीय है। सुना कहा जाता है कि कपोत ने शरण में आए हुए शत्रु की भी यथोचित पूजा की थी और उसके मांस से, अपने मांस से उसको भोजन कराया था। अरिमर्दन ने पूछा कि यह कैसे। अब क्रूराक्ष ने, जो उल्लुओं का मंत्री है, वो अरिमर्दन उल्लुओं का जो राजा है वो पूछ रहा है क्रूराक्ष नाम के अपने मंत्री से, तो वो बता रहा है कि किस प्रकार कपोत ने अपने मांस से भी अपने घर आए अतिथि का सत्कार किया था। इस बारे में अगली कथा जो है कपोत लुब्धक कथा, वो हम जानेंगे। उस कपोत लुब्धक कथा में अगली बातें जानेंगे। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।